अकबर की पत्नी जोधाबाई के बारे में आपने काफ़ी सुना और पढ़ा होगा, लेकिन शायद ही कभी अकबर की उस पत्नी के बारे में सुना होगा जो थी मुसलमान, लेकिन कृष्ण की ऐसी दीवानी कि स्वयं गोपाल भी उन्हें दर्शन देने के लिए आना पड़ा। अकबर की इस पत्नी का नाम था ताज बीबी। इनकी समाधि आज भी ब्रजभूमि के रमण रेती से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और कृष्ण भक्ति की गाथा कह रही है। इनके विषय में कथा है कि एक बार इन्होंने मौलवियों, मुल्लाओं और अपने इमाम से पूछा कि क्या अल्लाह का दीदार हो सकता है। सभी ने उत्तर दिया, हाँ, क्यों नहीं। इनका उत्तर जानकर ताज बीबी काबा शरीफ की यात्रा पर चल पड़ी। मार्ग में एक पड़ाव ब्रज में पड़ा। घंटे घड़ियालों की आवाज सुनकर ताज बीबी ने लोगों से पूछा कि यह क्या है। दीवान ने कहा, यहाँ कुछ लोगों का छोटा खुदा रहता है। ताज ने आग्रह किया कि वह छोटा खुदा से मिलकर ही आगे चलेंगी। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करना चाहा, पंडों ने उन्हें रोक दिया। ताज वहीं बैठकर गाने लगी। कहती है कि ताज की भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। ताज बीबी गोस्वामी विठल लाल जी की सेविका बनी। इन्होंने कृष्ण की भक्ति में कविताएं, छंद और धमार लिखे, जो आज भी पुष्टि मार्ग मंदिरों में गाए जाते हैं। पुरातत्व विभाग की उपेक्षाओं के कारण इनकी समाधि आज वीरानों में कांटों के वन में घिरा हुआ गुमनाम पड़ा है। जब आप ब्रजभूमि की यात्रा पर जाएं, तो कृष्ण की भक्त ताज बीबी की समाधि के दर्शन करें और इस समाधि का दर्शन करके आपका विश्वास भी श्री कृष्ण भक्ति के प्रति और भी दृढ़ होगा। एक दिन वह आगरा में पालकी पर आरूढ़ होकर कहीं जा रही थी, तो उसने एक जगह देखा कि एक ऊंचे चबूतरे पर आसनस्थ कोई महाशय ऐसी कथा कह रहे हैं कि कहीं पत्ता तक भी खड़कता नहीं। सैकड़ों श्रोतागण, जिनमें लड़कियां, महिलाएं भी थीं, सभी कथा रस पान करने में तन्मय थी। ताज बेगम ने भी सोचा कि इस कथा में ऐसा क्या खूबी है कि सुनने वाले इतना भाव विभोर हो रहे हैं। उसने अपनी पालकी वहीं रुकवा दी और देर तक वह भी उस कथा रस का पान रुचिपूर्वक करती रही। जीवन में आज पहली बार उसे श्री कृष्ण लीला की कुछ ऐसी आकर्षक और चित्तहारिणी जानकारी हुई कि उसे लगा, ओह, यह हिंदुओं का कृष्ण कन्हैया ऐसा अनोखा था, इतना सुंदर, सौम्य और उसको लुभाने वाला कि उसे देखकर कोई भी अपनी दशा भूल जाए। ताज बेगम उस वंशी वाले कन्हैया श्री कृष्ण की विलक्षण लीला कथा सुनती रही। तभी वहां लोगों ने सोचा कि इस पठान लड़की को क्या हुआ है कि पालकी रुकवाकर सुध-बुध बिसराए इस तरह श्री कृष्ण कथा सुनने बैठी है। पर ताज बेगम के मन, मानस और आत्मा में तो जैसी उस मुरलीधर की ऐसी कुछ दिव्य छवि आ रही थी कि वह उस वक्त दीन दुनिया सभी कुछ भूल गई। सिर्फ उसी वंशी वाले नंदलाल की बात सोच सोचकर व्याकुल सी हुई जा रही थी, जिसके लिए बरसाने के वृषभानु गोप की बेटी राधा रानी अपना जीवन सर्वस्व न्योछावर तक कर चुकी थी। और आज एकाएक पहली बार ही ताज बेगम के मन में यह तड़प पैदा हुई कि काश मेरी किस्मत में उसी राधा की सखी सहेली होने और उसी के रास्ते पर चलने का सुनहरा मौका लिखा होता, तो मैं भी उस मदन लाल के नजदीक ही रहती, उसी के इशारे पर यह जिंदगी कुर्बान कर देती। उसी वक्त उसे ख्याल ना रहा कि वह तो इस्लाम को मानती है, कलमा, कुरान, नमाज की पाबंद है, रमजान महीने में रोजे रखती है। खैर, पंडित जी की कथा ने विराम लिया तो ताज बेगम को भी अपनी मंजिल याद आई और उसने पालकी आगे बढ़ाने को कहा। लेकिन वह दिन, वह क्षण उसके जीवन में सदा के लिए अमिट हो गया। उसे हर क्षण, रात दिन उसे वंशी वाले कृष्ण कन्हैया की याद आती रहती। उसकी यह दिव्य झांकी, जिसे उसने राह चलते उस कथावाचक की वाणी के माध्यम से अपने कल्पना चक्षुओं में देखा था,
अब जिसके प्रत्यक्ष दर्शनों की कामना उसके रोम रोम को बेचैन कर रही थी कि हे सांवले सलोने, नंद के कुमार, मैं कब तुम्हारा दर्शन कर पाऊंगी? मेरी खुशकिस्मती का वह सुनहरा दिन कब आएगा? और फिर अपने व्याकुल प्राणों की पीर ताज बेगम ने इन शब्दों में व्यक्त की, जो कि आज तक हिंदी साहित्य की गरिमा बने हुए हैं। सुनो दिल जानी, मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथों हूँ भिगानी, बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी, तजे कलमा कुरान, मैं नमाज हूँ बुलानी, तेरे गुण न गहूंगी मैं। सांवला सलोना सिर ताज सिर कुल्ले तार, तेरे नेहा दाग में नी दाग मैं रहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर, हूँ तो मुगलानी हिंदुवानी मैं रहूंगी मैं। कलमा कुरान छोड़ आई हूँ तिहारे पास भाव में भजन में मैं दिल को लगाऊंगी। पाऊंगी विनोद भर भर के सुबह शाम, गाऊंगी तिहारे गीत नेक ना लजाऊंगी। खाऊंगी प्रसाद प्रभु मंदिर में जाप जाप, माथे पे तिहारी पद रज को चढ़ाऊंगी। आशिक दीवानी बन श्याम पद पूज पूज, प्रेम में पगानी राधिका सी बन जाऊंगी। ऐसी विलक्षण दीवानी श्री कृष्ण प्रेम से पगी राधिका बनने को व्याकुल आकुल भी ताज बेगम कि उसे मुस्लिम समाज द्वारा अपनी बदनामी होने का कतई भी डर नहीं था। एक बार श्री कृष्ण की छवि ऐसे बयान की कि जो कि कोई भी सुने मंत्र मुक्त हो जाए। और वो क्या थी? छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला कहूँ देवता सो न्यारो है। माल गले सोहे नाक मोती से जो है कान, कुंडल मन मोहे लाल मुकुट सिर धारा है। दुष्ट जन मारे सब संत जो उबारे ताज, चित्त में निहारे प्रण प्रीति करण वाला है। नंद जू का प्यारा जिन कंस को पछारा, वह वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा है। श्री कृष्ण कथा तो है ही ऐसी, जिसके कान में एक बार श्री कृष्ण कथा चली जाए तो वो तो श्री कृष्ण का ही होकर रह जाता है। धन्य है ताज बेगम, जिसने अपनी कुल मर्यादा का ध्यान ना देते हुए श्री कृष्ण की भक्ति की, और भगवान श्री कृष्ण भी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे कई बार दर्शन देते रहे। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण उनके भक्तों की जय हो। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए बड़े प्रेम से बोलिए राधे राधे।